नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ए ट्रायंगुलर पल्स। हमें एक ट्रायंगुलर पल्स गिवन है और हमें उस सिग्नल की फुल ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है। सो लेट अस एंजॉय दिस प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। हमें एक सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ डी और ये अपने पास सिग्नल है, दिस इज माइनस टी, दिस इज जीरो, दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी और ये हाइट है अपने पास ए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डी बाय डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो ये एक लाइन है ना, और इसका जो अब ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन द एक्स एक्सिस। तो इसका स्लोप अपने पास क्या आ गया, ए बाई टी। इसका कितना आएगा, माइनस ए बाई टी। सही है। अब देखिए, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें जो सिग्नल मिलेगा उसकी जो शेप होगी वो इस तरह से होगी। ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव में और उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया माइनस टी, ये जीरो, ये टी, ये अपने पास ए बाई टी, ये अपने पास माइनस ए बाई टी और ये स्मॉल टी। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। अब इसको एक बार और करेंगे। तो मुझे बताओ, जब मैं इस सिग्नल को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें तीन इंपल्स मिलेंगी। ये यहाँ पे इंपल्स मिलेगी अपवर्ड में, यहाँ पे डाउनवर्ड में, यहाँ पे अपवर्ड में। अब ये इंपल्स कैसे मिलेंगी ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो जो अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनिएगा। Whenever an abrupt discontinuous signal is differentiated, we got an impulse at the point of discontinuity and the value दोबारा से मैं इसको बताता हूँ। Whenever an abrupt discontinuous signal is differentiated, we got an impulse at the point of discontinuity and the value of the impulse is given by the change in the value of abrupt discontinuity। कहने का मतलब ये है, जब कभी भी हम अब्रप्ट डिस्कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हमें हमेशा इंपल्स मिलती है। तो उस इंपल्स की वैल्यू क्या होती है, जितना इस अब्रप्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी स्केयर बाय में डी टी स्केयर ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ध्यान देना। अब एक इंपल्स हमें मिलेगी माइनस टी पे, ऊपर मिलेगी। क्यों ऊपर मिलेगी, क्योंकि अब्रप्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी ऊपर है। अब ये डाउनवर्ड है तो इंपल्स हमें कहाँ पे मिलेगी, इंपल्स हमें मिलेगी डाउनवर्ड। टोटल चेंज बताओ। अब देखो, चलो टोटल चेंज मैं बाद में लिखवाता हूँ। इसी तरह से हमें एक इंपल्स मिलेगी कहाँ पे, टी पे, और ये आपके पास क्या होगा, स्मॉल टी। देखो ये चेंज भी आपके पास कितना है, ए बाई टी, और ये चेंज भी आपके पास कितना है, ए बाई टी। सो दिस इज योर ए बाई टी। तो ये टोटल चेंज आपके पास कितना हो जाएगा, ये डाउनवर्ड है तो माइनस, तो ये आपके पास आ गया माइनस टू ए बाई टी। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? तो आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। बस अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिग्नल को यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट किया, डी स्केयर बाय में डी टी स्केयर ऑफ एक्स ऑफ टी। अब देखो, ये इंपल्स और ये इंपल्स ऊपर की ओर बनी हुई है, दोनों की हाइट कितनी है, ए बाई टी। दोनों की हाइट है ए बाई टी। तो इसको मैं पहले लिखूंगा डेल्टा ऑफ टी प्लस में टी प्लस में डेल्टा ऑफ टी माइनस कैपिटल टी। सही है। अब ये इंपल्स नीचे बनी हुई है, माइनस टू ए बाई टी इंटू में क्या रहेगा, डेल्टा ऑफ टी हमारे पास रहेगा। बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। टेकिंग हम यहां पे लिख देते हैं, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। तो आपको पता है जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, जी ओमेगा मिलता है। उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जी ओमेगा का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा, इसका होल स्क्वायर एक्स ऑफ ओमेगा, दिस इज ए बाय में टी। इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो होगी ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस में ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। सही है, और माइनस में टू ए बाई टी। क्यों, क्योंकि इंपल्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद देखो, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस का फॉर्मूला बनेगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसको जब सोल्व करोगे ये आपके पास कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान देना, यू का माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स ऑफ ओमेगा 2a बाय में टी। ठीक है, ये आपके पास बन गया कोस ओमेगा टी माइनस में 1, 2a बाई टी मैंने बाहर ले लिया।
अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू में 1 माइनस में कोस ओमेगा टी, दिस इज 2a डिवाइड बाय में ओमेगा स्क्वायर टी। सही है भाई, बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी पूरी क्लास में? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसको एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2a डिवाइड बाय में ओमेगा स्क्वायर टी इंटू में 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सिंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है सिंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज नथिंग बट ये है अपने पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2। अब ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर टी है ये, तो ये अपने पास क्या गया, ओमेगा स्क्वायर टी, और ठीक है ओमेगा स्क्वायर टी आ गया, तो एक टी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक टी से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और ये ए अपने पास एज इट इज रहेगा, 2 इंटू में 2 क्या होता है, 4 होता है। इस 4 को मैं कहाँ पे ले आऊँगा, नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई में 4, ठीक है। तो इसको जब हम सिंक में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 80, दिस इज सिंक स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी बाय 2। ये अपना आंसर हो गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल पल्स है ना, उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, सिंक होती है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर पल्स है तो उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आएगी, सिंक स्क्वायर हमारे पास आएगी। तो आपको ये फ्यूचर में याद रखना है।